उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश किया जाता है। वैसे हिंदुत्व को लेकर इन दिनों नेपाल भी धधक रहा है। नेपाल अब फिर से दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है। इसकी एक बड़ी वजह है वहां पिछले 120 घंटों से आई तस्वीरों में जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें पहले हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और उसका आरोप मुस्लिमों पर लगाया, लेकिन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करने के बदले नेपाल की पुलिस ने हिंदुओं को ही अरेस्ट कर लिया। बीरगंज शहर में कई अलग अलग एरिया में टायर जलाकर एक हिंदू ग्रुप ने प्रदर्शन किया है। कारण कति पकड़े अब हमरो नहीं के मालूम। बीरगंज के सिटीजन्स को अपील किया है पीस मेंटेन करने के लिए और ये भी एश्योरिटी दी है कि सैटरडे को जो वायलेंस हुआ था उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो इन दो तस्वीरों में नेपाल के हिंदुओं पर मंडरा रहे संकट को देखिए और समझिए। 12 अप्रैल को नेपाल के बीरगंज में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हिंदुओं पर पत्थर चले और इसका विरोध करने वाले हिंदुओं पर ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शनिवार को हिंदुओं का जुलूस जैसे ही ईदगाह के इलाके में पहुंचा तो वहां पर छतों से हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। तब खुद नेपाल पुलिस के कंट्रोल रूम ने बताया कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इसके बाद हालात इतने बिगड़े कि बीरगंज में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। पर इसके बाद नेपाल की पुलिस का एक्शन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बीरगंज हिंसा मामले में पत्थर चलाने वालों के बजाय 2 हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर लिया गया और जब हिंदुओं की गिरफ्तारी का विरोध हुआ तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई। मतलब हिंदुओं पर पहले कट्टरपंथियों ने हमला किया और उसके बाद में पुलिस ने भी डंडा चलाया। सीधे सीधे कहें तो नेपाल के हिंदू इस समय अपने ही देश में बेचारगी महसूस कर रहे हैं। आज बीरगंज के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर टायर जलाकर आक्रोशित हिंदुओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया। हिंदुओं ने जय श्री राम और नेपाल पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन नेपाल में अब इन नारों का कोई महत्व नहीं है। संभव है कि नेपाल पुलिस प्रदर्शनों को देखकर और ज्यादा हिंदुओं को गिरफ्तार भी कर ले। वहां प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं का दावा है कि पुलिस ने ऐसे शख्स को भी हिरासत में लिया जो जुलूस में मौजूद श्रद्धालुओं को पानी पिला रहा था। कारण कति पकड़े गए अब हमरो नहीं के मालूम। वो दिन की शोभा यात्रा में गई था। पूरा वो दिन की शोभा यात्रा में आज ओकरा हाई पीछे हाई बैठा रहे मोटरसाइकिल पर, कोनो ढूंगा मुड़ा कुछ इधर बात नहीं है। हमने के वहां स्टॉल लगा के पानी चलाओ तो निकल श्रद्धालु के पूरा पानी पियावेला काम रहा। हमने नेपाल में हिंदुओं ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। आरोप है कि मुस्लिमों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। नेपाल के कानूनों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या हमला करने पर 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नेपाल में धर्म के नाम पर हिंसा को गंभीर अपराध माना जाता है, यानी मामला धार्मिक नफरत से प्रेरित हो तो फिर 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन नेपाल की पुलिस इन कानूनों का पालन करने के बदले पीड़ित हिंदुओं पर ही अत्याचार कर रही है। एक और दावा यह भी किया जा रहा है कि नेपाल में गैर हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये भी हिंदुओं पर हमला होने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा हिंदू और 14 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं। यानी नेपाल में औसतन हर 15 हिंदुओं के मुकाबले एक मुस्लिम है। 2011 की जनगणना से तुलना करें तो नेपाल में हिंदुओं की आबादी 0.11% घटी है और सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। सिर्फ 10 वर्षों में ही वहां 3,20,000 से ज्यादा मुस्लिम बढ़ गए। कहा जाता है कि नेपाल में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। इसकी एक बड़ी वजह वहां के शांतिप्रिय हिंदू हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल के मधेश प्रांत में मुस्लिमों का दबदबा है और कुछ वर्षों पहले वहां एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने के बाद हनुमान जयंती सहित दूसरे हिंदू त्योहारों के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आने लगी। नेपाल में पहले हिंदू राष्ट्र था तो ये लोग
ऐसा हिमाकत नहीं करता था, ऐसा ये लोग पथराव नहीं करता था, इसे विरोध करने का काम ये लोग नहीं करता था। जब से धर्मनिरपेक्ष हो गया और 2 नंबर प्रदेश मध्य प्रदेश में जब प्रादेशिक हो गया, 2 नंबर मध्य प्रदेश में मुस्लिम पहला मुख्यमंत्री मुस्लिम हुआ, उसके बाद में ये लोग और ज्यादा आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वीरगंज में हजारों की उपस्थिति में जो शोभा यात्रा हुई उसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा ही गुंडागर्दी हुआ और पहला पत्थर वो लोग चलाए, जिसका साक्षी कुछ परसा जिला का डीएम और एसपी खुद हैं, और जिस पत्थर के कारण यहाँ के एसपी भी जो गौतम मिश्र हैं वो भी घायल हुए। तो मुस्लिम समाज का कोई भी पर्व होता है जब भी वीरगंज में, तो कहीं कोई बवाल नहीं होता है। हमारे आस्था के केंद्र जो भी यहाँ के मठ मंदिर है, प्रमुख मंदिर, वहां से भी उनकी जुलूस जाती है, मगर जानबूझ के 2-3 वर्षों से जब हिंदू समाज का ये जुलूस निकलता है तो वहाँ बदमाशी होता है। और इसमें क्लियर है, मदरसा के ऊपर से, मस्जिद के ऊपर से पत्थर चलाया गया है, उसका पूरा वीडियो है, फुटेज है।